सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, सेकेंड ईयर एमबीबीएस एसएमसीएच। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है। फटाफट मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि जो आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में ऑल इंडिया काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बताया था कि लाइक सारे कॉलेजेस का जो जो एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होने वाला है उनका शेड्यूल आ चुका है। सो साथ में एमसीसी ने स्टेट काउंसलिंग का भी शेड्यूल रिलीज कर दिया है। और ये जो स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल है ये ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स को एक्सेप्ट करना ही होगा और इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। सो आसाम के स्टेट हो या वेस्ट बंगाल का स्टेट हो या कोई भी यूपी, मध्य प्रदेश, सबको इसी स्टेट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवाना होगा। तो वो डेट्स भी आ चुका है और कुछ और डाटा है। आसाम का मेरिट लिस्ट कब आने वाला है और उससे हम कितना कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाएंगे उस पर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना प्लीज। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बिकॉज सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन मतलब डिटेल, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन का कोई पीडीएफ या फाइल या वीडियो या कुछ भी आता है, देन सबसे पहले मैं उसे टेलीग्राम में ही फॉरवर्ड करता हूँ ताकि उसका क्लैरिटी सबको हो जाए जो लोग मुझसे कनेक्टेड है, ठीक है। सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, इट्स जाबाज तौफिक। और इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो इफ यू वांट टू, @जाबाज तौफिक इज द चैनल, इज द चैनल या। सो सबसे पहले ये देख लो, नीट यूजी का शेड्यूल जो है वो आ चुका है। ऑल इंडिया, पहले तो मैंने आप लोगों को ये शेड्यूल दिखाया था, दिस वाज द शेड्यूल ऑफ एमसीसी काउंसलिंग, मतलब सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल था। ये भी इन डिटेल दिया गया है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, रिजल्ट, रिपोर्टिंग, ये सब दिया गया है। 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा था हमारा काउंसलिंग का राउंड 1। और उसके बाद 4 सितंबर से लेके 5 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक राउंड 2 था, और मतलब ये रजिस्ट्रेशन था। और राउंड 3 भी दिखा दिया, और ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग भी दिखा दिया मैंने। अब जो इसके बारे में तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये है ऑल इंडिया काउंसलिंग, वो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भी है। अब हमें जो बात करना है दैट इज रिगार्डिंग स्टेट काउंसलिंग, दिस इज द न्यू थिंग, ओके। सो जो स्टेट काउंसलिंग है उसका जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो 21 से लेकर 29 अगस्त तक होगा, और उसका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा 5 सितंबर। सो 5 सितंबर मतलब एक रेंज रहेगा, जैसे 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर, इस बीच आप किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हो। और ये शेयरिंग ऑफ ज्वाइन डाटा बाय स्टेट्स, शेयरिंग ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट डाटा बाय स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारे मतलब जानने का कुछ नहीं है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, ओके। ये दिस डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। ये बस कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ही एसोसिएट करते हैं, इसका आपसे कोई रोल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी, यू डोंट हैव टू गो टू द कॉलेज फॉर दिस। उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो आता है इट इज फ्रॉम 11 to 20 सितंबर, और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी 3 से 12। सो आप देख सकते हो एक पैटर्न है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद सबसे पहले फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग होता है, जिसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग का सेकंड राउंड के बाद स्टेट काउंसलिंग का सेकंड राउंड होता है, और उसके बाद राउंड 3 इन अकॉर्डिंग स्टे वैकेंसी इन अकॉर्डिंग। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना, आपका जो यूजी कोर्स है, मतलब आपका जो एमबीबीएस कोर्स का जो पहला मतलब क्लास है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। दैट इज इस 1 अक्टूबर को ही आपका ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा, और आपका मतलब लाइक क्लासेस से इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को खत्म करने के बाद जाके 1 अक्टूबर में आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग खत्म होने के बाद 20 सितंबर को खत्म हो जाएगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, और 26 सितंबर को लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जितने लोगों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है वो जाके 1 अक्टूबर में अपना कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कॉलेज ऑलरेडी मिल जाएगा आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, तब आप कॉलेज चले जाना, उसका अटेंडेंस काउंट होता है, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि लाइक कब है और क्या है। सो जो स्टेट काउंसलिंग है, अब देखो एमसीसी ने जो डाटा दिया है वो ब्रीफ डाटा दिया है, मतलब लाइक इस रेंज के अंदर स्टेट काउंसलिंग हो जाना चाहिए और इस रेंज के अंदर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली किस डेट में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग और रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली हमारा डीएमई आसाम या डीएमई का जो भी स्टेट का डीएमई है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वो देगा। सो लाइक वो डेट आना बाकी है अभी तक। सो राउंड 1 में आप देख सकते हो 21 से 29 अगस्त, राउंड 2 में 11 से 20 सितंबर, राउंड 3 में 3 to 12 अक्टूबर, और स्टे वैकेंसी 21 to 25 अक्टूबर, और 30 अक्टूबर में जाके काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 5 सितंबर, 20 सितंबर, 18 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। ये जो पर्टिकुलर डेट्स विल बी गिवन बाय डीएमई आसाम लेटर ऑन, मतलब बहुत ही जल्द दे देगा ये वाला डेट्स, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉगिंग, रिजल्ट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो परफेक्ट डेट्स है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी जो है डीएमई वो दे देगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो ये टाइमलाइन है और ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, तो आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगा कि मैंने क्या बोला था पहले, कि पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग उसके बाद स्टेट काउंसलिंग। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ये देखो, पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1 14 से लेके 23 सितंबर, 23 अगस्त। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 2 5 सितंबर से शुरू होता है। 23 अगस्त के बाद सबसे पहले स्टेट का राउंड 1 शुरू होता है, मतलब
ऑल इंडिया काउंसलिंग के राउंड 1 को खत्म होने से पहले ही स्टेट का राउंड 1 का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, थोड़ी देर बाद चल रहा है लेकिन साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो स्टेट का राउंड 1 21 से लेकर 29 अगस्त तक, उसके बाद राउंड 2 शुरू होगा ऑल इंडिया का, वो 5 से 13 सितंबर, और स्टेट का 11 से 20, ये देखो आप स्टेट का बीच में स्टार्ट हो, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 2 का थोड़ा स्टार्ट होने के बाद ही स्टेट का राउंड 2 का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। यही ओवरलैपिंग होता रहता है, ठीक है, ताकि लोगों को चांस मिल सके कि कॉलेज उनको अपग्रेड होगा या नहीं, कॉलेज उनको कौन सा मिल रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन सा कॉलेज उनको स्टेट्स के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल रहा है या ऑल इंडिया के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल रहा है, वो मतलब लाइक वेरिंग फैक्टर को लाने के लिए आप लोगों को ये बेनिफिट दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया है। देन नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द असम स्टेट मेरिट लिस्ट। ये जो स्टेट मेरिट लिस्ट है उसके रिगार्डिंग डीएमई असम ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसमें वो लोग बता रहे थे कि 7 अगस्त में, मतलब लाइक आज का डेट जो है 7 अगस्त, उसी आज ही स्टेट मेरिट लिस्ट दिया, मतलब जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। सो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शायद स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुका है, सो प्लीज कीप चेकिंग डीएमई असम वेबसाइट, ओके। उसके बाद हाँ, अब स्टेट मेरिट लिस्ट आउट होने के बाद क्या होगा। सो स्टेट मेरिट लिस्ट जब आउट हो जाएगा उसके बाद हम जो कट ऑफ है फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एनसीआर और एससी कैटेगरी, उसके लिए जो कट ऑफ है वो हम पूरे अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इट विल बी प्रेडिक्टेड वेरी इजीली और मतलब लाइक टू द मोस्ट एक्यूरेट एक्सटेंट। स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद और कोई भी डाटा हमें नहीं मिलने वाला जिससे हम कट ऑफ डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर पाए। वो जो डेफिनेटली आसाम का सिलेक्ट लिस्ट आने के बाद तो हम लोग को मतलब पता ही चल जाएगा कि लाइक कट ऑफ क्या है। सो उससे पहले हमको कोई और डाटा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यही मतलब लाइक सबसे मतलब बेस्ट डाटा है अभी के लिए, और इस डाटा को देखने के बाद आप कंप्लीटली क्लेरिफाई हो जाना। डोंट स्टे इन एनी डिलेमा कि लाइक तुम्हें कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड डेफिनेटली वन थिंग मैं आप लोगों को बोलूंगा कि लाइक अगर आपका कॉलेज नहीं भी हो रहा है देन स्टिल पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने ये कट ऑफ के बारे में बताया था, तो ये एक बार देख लो, इसी के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। नीट 2024 आसाम लास्ट कट ऑफ फॉर एमबीबीएस, ये सिर्फ एमबीबीएस के लिए बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए 607 से लेकर 615 प्लस रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर सारे कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन दिया 6%, तब जाके 602 से लेकर 610 तक रहेगा। ओबीसी के लिए 500 से लेकर 510 तक रहेगा, एससी के लिए 515 से लेकर 530 तक। पर इन दोनों कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ विल ऑल्सो डिपेंड, हाँ, नंबर ऑफ ओबीसी और एससी कैंडिडेट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इस साल कितने एससी और ओबीसी कैंडिडेट है उस पर भी डिपेंड करेगा। वो आसाम का स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद हमें ये डाटा फटाफट मिल जाएगा, तो मैं आप लोगों को आसानी से बता पाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। और सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूँ, उसके बाद यूट्यूब में भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। सो यूट्यूब चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लेना, बिकॉज वीडियोस भी आता रहता है और पोस्ट भी करता रहता हूँ, और टेलीग्राम चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए वेरी ग्रेट डे।